please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र में किसानों के दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच मुंबई में दूध के टैंकर को पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। दूध की खरीद के दाम में 5 रुपए बढ़ाने और दूध से बनने वाले उत्पादों पर जीएसटी हटाने की मांग को लेकर स्वाभिमानी संगठन के लोग सड़कों पर हैं और दूध की आपूर्ति रोक रहे हैं। हालांकि सरकार ने 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध के दाम बढ़ाने की बात मान ली है, लेकिन किसान 5 रुपए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कथित तौर पर कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने वाले विवाद पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में उर्दू अखबार इंकलाब में छपी खबर के बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नदीम जावेद ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान दावा किया कि इस बैठक में राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कमजोरों की पार्टी रही है और यही बात राहुल गांधी जी ने भी कही है, जो गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का नजरिया गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का नजरिया फिक्र है। कांग्रेस नेता नदीम जावेद की सफाई के बाद भी बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया। कांग्रेस का नकारना एक महज पाखंड है। कांग्रेस एक घोर सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर उर्दू अखबार की रिपोर्ट को पहले ही खारिज कर चुकी कांग्रेस एक बार फिर सामने आई और उसके नेताओं ने बीजेपी पर 2019 में होने वाले चुनाव की वजह से मतदाताओं को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। 2019 तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब हिंदू मुसलमान का खेल खेलने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस भले ही बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही हो, लेकिन उर्दू अखबार इंकलाब अपनी रिपोर्ट पर अब भी कायम दिखा। मैंने उनसे कल बात की और कहा कि आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा और जो आपने लिखा है वो सही है। अखबार ने बीजेपी और कांग्रेस पर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासत करने का भी आरोप लगा दिया। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी को लेकर एनएचआरसी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में साल मार्च से मई महीने के बीच में 639 किसानों की खुदकुशी को लेकर एनएचआरसी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गुजरात में अगले 5 दिनों में भारी बारिश को लेकर एनडीआरएफ और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। केरल में यौन शोषण के आरोपी पादरी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद पुलिस कांस्टेबल को पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई, जबकि एसएसपी ने हमले के पीछे हिजब कमांडर जहूर खोकर का हाथ बताया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर जोधपुर की जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बिहार के जम्मू में विदेशी शराब लदे हुए वाहन को रोकने की कोशिश करने पर ड्राइवर ने उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में एक तेज रफ्तार ट्रक चालक सड़क किनारे खड़े दंपति को कुचलकर फरार हो गया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और उसका बच्चा जख्मी हो गए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की किसान रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया। इसी जनसभा में आए किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले बीजेपी की कृषक कल्याण किसान समावेश रैली में पीएम का पारंपरिक टोपी और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद बिना वक्त गंवाए प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत में ही सीएम ममता पर सीधी चुटकी ली कि आज मेरे स्वागत में उन्होंने भी इतने झंडे लगाए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हमारे किसान भाइयों बहनों की विजय है। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी ट्वीट के जरिए पीएम के खिलाफ मोर्चा संभाला। टीएमसी ने पीएम के एक आरोप का जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी नेताओं से बेहतर सिंडिकेट के बारे में कौन जानता है। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासन के कुछ अधिकारी लाउड स्पीकर की मदद से वहां के लोगों को निर्देश देने लगे। ये अधिकारी केवल 3 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में फंसे लोगों को निकालने वहां पहुंचे थे, लेकिन सड़क पर पानी भरने की वजह से अधिकारियों ने उन्हें ऊंची जगहों पर जाने का निर्देश लाउड स्पीकर से दिया। उस तरफ वाले लोगों से कहना है
बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां सड़कों पर आधी डूबी नजर आईं। इस बारिश से शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर भी पानी लबालब भर गया, जिससे होकर लोग गुजरते दिखे। बारिश का पानी कई गलियों में भरने से कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगहों के युवाओं ने आतंक की दुनिया से दूरी बना ली। लाख कोशिश के बावजूद आतंकियों के साथ जुड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। लिहाजा पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों के युवाओं को घाटी में उतारने की चाल चली, जिसमें हाफिज सईद भी शामिल है। ऑपरेशन ऑल आउट फेज 1 में ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनका मनोबल गिर गया। इससे वैली के अंदर भी घबराहट है युवाओं को आतंकवाद के साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान और हाफिज की साजिश का पर्दाफाश सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों से हुआ। ये पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप हैं। इनमें ज्यादातर पाकिस्तान के लोग हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग नाम से चलाए जा रहे हैं, जिनमें लश्कर तैयबा नाम के ग्रुप में 178 लोग शामिल हैं। इस ग्रुप को पाकिस्तान में बैठे सैमुल इस्लाम और उजैर भाई नाम के 2 लोग चलाते हैं, जिनके मोबाइल नंबर भी पाकिस्तान के हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप इसी साल 25 मार्च को बनाया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में इन दिनों ऐसे करीब 800 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करने के लिए बरगलाना है। साथ ही घाटी में आतंकवाद की जड़ों को फिर से जमाने की कोशिश है। ऐसा ही एक और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका नाम है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी साल 4 फरवरी को बनाया गया, जिसमें 33 सदस्य हैं। इसी तरह एक और भड़काऊ व्हाट्सएप ग्रुप तहरीक आजादी है। इस ग्रुप के मोबाइल नंबर से साफ है कि इसे भी पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जब इनकी पड़ताल की तो पता चला कि हाफिज के व्हाट्सएप ग्रुप में सीरिया, लीबिया, तुर्की और ईरान के युवा शामिल हैं। आतंकी संगठन लश्कर के सरगना हाफिज सईद की इस साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग की है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए दावा किया कि अधिकारी नाम और प्रमोशन पाने के लिए फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं। गाजियाबाद में एसओ सस्पेंड हुआ, वहाँ पूरी फोर्स सस्पेंड हुई, फर्जी एनकाउंटर हो गए थे। कभी कभी नाम कमाने के चक्कर में कुछ अधिकारी कभी कभी गलत कर जाते हैं। अगर कोई ऐसी घटना अगर हो जाती है जिसमें है कि नहीं ये गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर 2 सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है। आनंद विहार दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और एक बड़ा सा बस अड्डा भी है। जल्द ही यहां दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाली रैपिड रेल का स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसके बाद रैपिड रेल के स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन को जोड़ने पर काम किया जाएगा। इसके लिए रैपिड रेल के अंडरग्राउंड स्टेशन के दोनों ओर सुरंग बनाई जाएगी। इनमें एक सुरंग आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी और दूसरी सुरंग कौशाम्बी की तरफ जाएगी। इसके बाद रैपिड रेल से आनंद विहार बस अड्डे को जोड़ने के लिए एक स्काई वॉक तैयार किया जाएगा। स्काई वॉक पर ऐसा फुटओवर ब्रिज होगा जिस पर लोगों को चलने की भी जरूरत नहीं होगी और केवल खड़े होने से वो खुद ब खुद मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह के स्काई वॉक के जरिए रैपिड रेल से मेट्रो स्टेशन को भी जोड़ा जाएगा। यानी 2 स्काई वॉक और 2 सुरंग बनने के बाद ट्रांसपोर्ट के चारों रास्तों तक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के अलावा बाकी सभी चीजें दिल्ली सरकार के अधीन रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तलवार खींची रही। इसको लेकर आज कुछ तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल को चिट्ठी लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता कमलनाथ को भी महाकाल का जवाब आ गया। महाकाल की सवारी नंदी की ओर से भेजा गया यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। इस खत को लेकर यह दावा किया गया कि हाल ही में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने महाकाल को जो चिट्ठी लिखी थी, ये खत उसी का जवाब है। वायरल हो रहे खत में लिखा गया, प्रिय कमलनाथ, आपका पत्र मिला। महादेव को मैंने स्वयं पढ़कर सुनाया। प्रभु बहुत भोले हैं, उन्होंने आपकी बातों पर विश्वास करके आपकी इच्छा पूरी करने की बात कही। वायरल हो रहे खत में आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस घटना के लिए निशाने पर लिया गया जिसमें उन्होंने एक कार्यकर्ता से नारियल लेने के बाद फेंक दिया था। खत में लिखा गया कि महादेव ने कांग्रेस के लिए अपना आशीर्वाद एक नारियल के रूप में आपके अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाया, किंतु उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। मैंने भोलेनाथ से स्वयं आप सब लोगों को सद्बुद्धि देने की विनती की है, ख्याल रखिए।
हालांकि इस खत को लिखने वाले ने कहीं भी अपनी पहचान का जिक्र नहीं किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रहे इस खत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने इशारों में वायरल खत के पीछे बीजेपी की साजिश होने का आरोप लगा दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से उनके बिना सिग्नेचर के चिट्ठी वायरल कर रही है, ये अपने आप में भगवान भोलेनाथ का मजाक है और नंदी का मजाक है। वायरल खत सामने आने के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कटाक्ष किया। कमलनाथ जी तो बुजुर्ग नेता है, जाने आने में दिक्कत होगी, इसलिए भगवान को भी संदेश के माध्यम से वो संदेश पहुंचा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ये वायरल खत भी उसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या के बराबर लोगों को आधार नंबर दे दिया गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या करीब 121 करोड़ थी और 15 जुलाई तक देश में आधार नंबर रखने वालों की संख्या 121 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गई। अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या का करीब 92% है। UIDAI के मुताबिक देश की जनसंख्या 15 जुलाई तक करीब 133 करोड़ 50 लाख थी। देश में केवल 35 लाख युवा ऐसे बचे हैं जिनका आधार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री आठवले ने प्रधानमंत्री की तुलना विराट कोहली से कर दी। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने केंद्र की नीतियों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को विराट कोहली बताया। नरेंद्र मोदी इज आल्सो वेरी गुड बैट्समैन। नरेंद्र मोदी जैसा विराट कोहली। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बलिया तक नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र पर हमला किया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद एक पार्किंग की दीवार ढह गई। हालांकि वहां खड़ी कई गाड़ियां गड्ढे में गिरने से बच गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक चलती कार में आग लगने के बाद उसमें बैठे 5 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के जोधपुर में सोशल मीडिया पर सोना बेचने के नाम पर ठगी के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाल में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान करने वाले मोहम्मद कैफ ने फिर चुनाव लड़ने से इनकार किया। टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण विंबलडन में शानदार प्रदर्शन की बदौलत अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 36वें स्थान पर पहुंच गए। ऐश्वर्या बच्चन अपनी बेटी के साथ पेरिस में मस्ती करती नजर आईं। टीवी कलाकार हिना खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जिम में पसीना बहाती दिखी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना में ओहदे की लड़ाई ने सियासी रंग ले लिया। विपक्ष ने इन अधिकारियों की लड़ाई के बहाने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अधिकारियों को सीबीआई में नियुक्त किया जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। सीबीआई का दुरुपयोग आए दिन मौजूदा मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों की प्रताड़ना के लिए कर रही है। कांग्रेस के इन हमलों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धार देते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए लिखा कि बिल्कुल चौंकाने वाला, दागी अधिकारियों को लाया जा रहा है ताकि उनको ब्लैकमेल कर उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके और गैर कानूनी काम कराया जा सके। यही मौजूदा बीजेपी सरकार कर रही है। केरल की कोची में भारी बारिश के बाद एक मकान में पानी घुसने से अंदर रखा सामान तैरने लगा। कोची के अलावा केरल के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई मकानों का सामान पानी में तैरने लगा और चारों तरफ पानी से घिरे लोग इसी हालात में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि कई जगह लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। इस बीच कोच्चि की ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी बारिश की वजह से केरल सरकार ने 8 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार तक केरल में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के 2 सहयोगियों जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है। लेकिन चंद रोज पहले ही पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार इस मुद्दे पर सहमति का दावा किया और जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला निकलने के संकेत दिए। 1 महीने के अंदर होगा, 3-4 सप्ताह में बाकी सारी बातें होंगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नीतीश कुमार। यूपी के लखनऊ में सीबीआई दफ्तर में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने सीबीआई में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यौन शोषण के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।
मुंबई मेट्रो के निर्माण में लगाई गई बॉम्बे हाईकोर्ट की बंदिशों की वजह से अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। ये दावा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मेट्रो के निर्माण का काम नहीं किया जा सकता। निर्माण के दौरान होने वाले शोर की शिकायतों के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की वजह से कोलाबा से सीप्स मेट्रो की लाइन का काम अब तक 9 महीने लेट हो चुका है और अनुमान के मुताबिक इस आदेश से साल भर में 6100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मुंबई में मेट्रो का यह तीसरा कॉरिडोर है जिस पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का अनुमान है। 27 मेट्रो स्टेशन वाली इस लाइन में 26 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, यानी सुरंग में बना जाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में नगर परिषद के दफ्तर में कुछ लोग कुर्सियां उठाकर वहां के दरवाजे और खिड़कियों पर मारने लगे। वहां हंगामा कर रहे इन लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों पर सफाई कर्मियों की भर्ती में धांधली का आरोप लगाया और सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इन लोगों में दर्जनों महिलाएं भी शामिल थी। नगर परिषद के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे लोगों ने आयुक्त और सभापति के कमरों को भी नहीं छोड़ा और वहां फाइल रखने वाली अलमारियों को उन्होंने बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। सरकारी संपत्ति को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्गल है। ये तरीका गलत है। नगर परिषद के खिलाफ लोगों ने दफ्तर के बाहर रैली भी निकाली। नगर परिषद के दफ्तर में हुए हंगामे के समय कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया।